प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सज्जनों, धर्म को दो तरह से जाना जाता है। एक तो धर्म वो है जिसने सबको धारण किया है, जिसकी ऊर्जा से, एनर्जी से, शक्ति से ये संसार चलायमान है। ये धरा, धाम, पाताल, लोक जो कुछ भी है सब धर्म के ऊपर धारण है। धर्म ने ही सबको धारण किया है, लेकिन वो गुप्त रहस्य है। जैसे रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं कि और एक गुप्त मत सबे कहूं कर जोर, शंकर भजन विहीन नारद भक्त न पावे मोर। सज्जनों, भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरी एक गुप्त मति है, सबके आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूं। और वो क्या है कि भगवान शंकर के भजन के बिना कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन विचार ये करना है, यह तो गुप्त है और कह रहे हैं कि शंकर के भजन के बिना कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। तो शंकर का भजन क्या है? ये तो उजागर हो गई। शंकर भजन है तो ओम नमः शिवाय हो गया। अगर ओम नमः शिवाय ही होता तो फिर वो गुप्त कहाँ रहा? तो समझना यह है कि भगवान श्री राम के कहने का तात्पर्य क्या था, वह आखिरकार हमको समझाना क्या चाह रहे थे। वो गुप्त मति क्या है, वो गुप्त साधन क्या है। भगवान शंकर ने ओम नमः शिवाय का जाप नहीं किया। भगवान शंकर ने जो जाप किया, भगवान शंकर ने जिसका भजन किया, भगवान शंकर एकदम शांति स्वरूप अंतर ध्यान जगत में मतलब जो है परमात्मा का जाप करते हैं। वह भजन है गुप्त। और उसके लिए भगवान श्री राम इशारा दे रहे हैं कि जो भगवान शंकर भजन करते हैं उस भजन के बिना कोई भी मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता, कोई भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो सज्जनों, एक तो धर्म वो है जिसने सबको धारण किया है। दूसरा धर्म वो है कि जब जब हमारे और आपके बीच में समाया हुआ धर्म गायब होता है, जैसे पिता और पुत्र के बीच का जो धर्म है, जो चरित्र है, जो कर्तव्य है, वह गायब हो जाता है। सास और ससुर के, सास और बहू के बीच में जो कर्तव्य है, जो भजन है, वो गायब हो जाता है। पति और पत्नी के बीच का जो धर्म है वो गायब हो जाता है। भाई और बहन के बीच का जो धर्म है वो गायब हो जाता है। जब हमारे और आपके बीच का धर्म गायब होता है, उसको कहा गया है कि धर्म की हानि। और जब ऐसा पापाचार, अत्याचार बढ़ता है, संसार में माताओं बहनों की कदर नहीं होती, संसार में माँ बहनों की इज्जत नहीं होती, संसार में माता बहनों की सुरक्षा खतरे में पहुंच जाती है, भक्तों को सताया जाता है, तब महापुरुष अवतरित होकर इस संसार को अपने भक्तों से उद्धार के लिए, इस संसार को बचाने के लिए, ज्ञान को रोपित करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। लेकिन जब जब भगवान आते हैं तब तब उनका एक ही उद्देश्य होता है कि संसार को अत्याचारों से, संसार को अनैतिक शिक्षाओं से, संसार को आपसी पवित्र रिश्ते की मर्यादाओं जो भंग हो रही है उससे बचाने के लिए वह प्रयास करते हैं। भगवान श्री राम आए, उन्होंने भी देखा कि संसार में क्या हो रहा है, बहुत दुखी हुए। तो जो उन्होंने मतलब जो संसार को समझाना चाहा, उस पर स्वयं प्रथम कदम रखा। और कदम रखने के बाद आगे चले और चलकर दिखाया। और चलकर दिखाने के बाद लोगों को समझाया कि इस रास्ते पर अगर आप चलोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। रामायण में कहा गया है कि राम राज्य बैठे त्रिलोका और हर्षित भयो गयो सब शोभा। दैविक दैहिक भौतिक तापा और राम राज्य ने काहू व्यापा। सज्जनों, वो राम राज्य स्थापित कब होगा? जब हम अपने बीच के धर्म को कायम रखेंगे। 14 साल ठोकरें खाई बन बन भाई की खातिर, 14 साल ठोकरें खाई बन बन भाई की खातिर, और आज भाई को काट रहा है भाई पैसे की खातिर। आज एक पिता के दो पुत्र, एक गृहस्थ की मेड़ होती है मेड़। अगर एक गृहस्थ की मेड़ को अगर किसी भाई की तरफ
हल लगने के कारण कट जाती है, उस मेड़ के पीछे एक भाई दूसरे भाई की छाती में गोली दाग देता है, एक भाई दूसरे भाई का सर फोड़ देता है, और घर में पीले कपड़े में लपेटी हुई रामायण रखी है, रामायण की पूजा करता है, भगवान राम की तस्वीर पर आरती करता है, भगवान राम को अगरबत्ती दिखा के मतलब जो उनकी सेवा करता है, पूजा अर्चना भक्ति करता है, लेकिन भगवान राम के आचरणों को ताक पर रख देता है। राम और भरत दोनों भाइयों के बीच में क्या फर्क है? भरत को राज तिलक दिया जा रहा है, वो राज तिलक ले नहीं रहे हैं। राम को वनवास दिया गया, वो शहर से स्वीकार कर रहे हैं, बोले कोई बात नहीं है। अरे भाई भाई की तो बात है ना, अरे राज्य पर मैं नहीं तो छोटा भाई बैठेगा, क्या फर्क है? एक भाई ने राज्य छोड़ दिया अपने भाई के लिए और दूसरे भाई ने आजीवन उसको स्वीकार नहीं किया, उसकी अमानत समझ के ही उसको संभाला। और आज एक भाई दूसरे भाई का हक मारने के लिए, हिस्सा हड़पने के लिए हमेशा चलायमान रहता है, हमेशा तत्पर रहता है। विचार करो सज्जन, हम लोगों का कैसे उद्धार होगा? हम लोग कैसे भगवान के भक्त बनेंगे? हम लोग कैसे राम के उपासक कहलाने योग्य होंगे जब तक हम राम के आचरणों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे? पति पत्नी के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, ये भगवान श्री राम ने दिखाया। जब राम को वनवास हो रहा है, माता सीता बिलख रही है, तड़प रही है, बोली मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान कहते हैं कि वनवास मेरे लिए हुआ है, आपको मेरे साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। आप महलों की रहने वाली हैं, राजकुमारी हैं, कभी भार कदम नहीं रखा है, जंगलों में कठिन परिश्रम है, कांटे भी चुभेंगे, कंकड़ भी चुभेंगे, राक्षसों का भी भय होगा, मतलब जो कहाँ क्या हो जाए इसका कोई पता नहीं है, इसलिए आप महलों में सुरक्षित रहिए। तो भगवान श्री राम से माता सीता क्या कहती है कि जिय बिन देह नदी बिन बारी और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। सज्जनों, जो जिय बिन देह शब्द है चौपाई के अंदर, उसका अर्थ क्या है? उस जिय को लोग जिह्वा से जोड़ रहे हैं, लेकिन जिय का अर्थ जिह्वा नहीं है। एक जिह्वा के बिना तो शरीर स्वस्थ रह सकता है, एक जिह्वा के बिना तो हमारा जीवन स्वस्थ रह सकता है, एक जिह्वा के बिना हमारा जीवन अच्छा खासा बीत सकता है। लेकिन माता सीता ये कह रही है कि जिस तरह से जी के बिना देह है, वह शब्द क्या हुआ, जी क्या है? जी है आपकी प्राण शक्ति, जी है आपकी श्वास, जी है आपकी आत्मा, जिसके लिए रामायण ने कहा है कि नाम जिये जब जागे जोगी, बढ़त ब्रंज प्रपंच वियोगी। यानी जिस नाम को अपनी श्वासों के माध्यम से जाप करके और योगी संसार में सुख को प्राप्त करते हैं, शांति को प्राप्त करते हैं, तो जी है आपकी प्राण शक्ति। वो कहते हैं कि प्राण के बिना जैसे शरीर, वैसे ही पुरुष के बिना नारी। हे प्रभु, कृपा कर मुझे आप अपने साथ लीजिए। पिता पुत्र के बीच में क्या कर्तव्य होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, भगवान श्री राम ने संसार को सिखाया कि पिता के वचन को निभाने के लिए आदेश नहीं हुआ राम के लिए। महाराजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए, लेकिन आदेश नहीं किया कि राम को वनवास जाना है। लेकिन पिता के वचन को निभाने के लिए भगवान श्री राम ने अपने पिता के आदेश का स्वीकार किया। माता और पुत्र के बीच में क्या कर्तव्य होना चाहिए, यह संसार को सिखाया। हमारी माता की कई प्रसन्न रही, उन्होंने अपनी माता के चरणों को नतमस्तक करते हुए कहा कि मां, पुत्र के होते हुए माता पिता को अगर कष्ट उठाना पड़े, दुख झेलना पड़े, तो पुत्र का होना और न होना एक बराबर है। सज्जनों, भरत जब अयोध्या वापस आए तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, बोले कि वन में श्री राम दृश्य भाई सौमित्र सरीखा गिराता हो और घर में कुबरी सी दासी हो और केकई जैसी माता हो, क्या यही देखने को थारा नर जीवन मुझ दुर्भागी ने। इतने दुख पर भी वज्र गिरा छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। अयोध्या का राज नहीं चाहिए, मैं चित्रकूट जाऊंगा और अपने भाई को मना करके लाऊंगा। सज्जनों, जब चित्रकूट पर भरत पहुंचते हैं तो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जब बात नहीं बनती है तो महाराजा जनक के ऊपर
ये भार सौंप दिया जाता है कि आपने इस पंचायत को काटी। तो महाराजा जनक भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, आराधना करते हुए एक बात कहते हैं कि हे राम, भक्ति के मार्ग में भरत का पलड़ा जो है आपसे भारी है। तो भरत को शांति मिली, सोचा कि हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, प्रभु वापस लौटेंगे। लेकिन बात कुछ और थी आगे। बोले भक्ति के मार्ग में भरत का पलड़ा जो है आपसे भारी है। फिर भरत से कहते हैं कि हे भरत, आप प्रभु राम के अनन्य भक्त हैं, आप प्रभु राम के अनन्य भक्त हैं और उनकी आज्ञा ही आपके लिए सिरोधारी है। जिसमें आपके प्रभु को सुख मिले, शांति मिले, प्रसन्नता मिले, वह काम करना भक्त के लिए अनिवार्य है। भरत मौन हो जाते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं। आखिरकार राम की आज्ञा का पालन करते हैं, चरण पाद को मांग करके मतलब जो घर वापस आते हैं। और जब अयोध्या वापस आते हैं तो क्या करते हैं? अयोध्या की राजगद्दी पर चरण पाद को रखते हैं और राज की कमान को अपने हाथ में संभालते हैं। और करते क्या है? नंदग्राम में जाके वास लेते हैं और अपने मन में यह संकल्प लेते हैं कि जब तक हमारे भ्राता अयोध्या में नहीं आएंगे, मैं भी वनवास जीवन यापन करूंगा। और 14 साल के अंतर्गत अगर वो वापस नहीं आए तो 15वें साल में जो दिन होगा उसी दिन अपने शरीर को मैं चिता के हवाले कर दूंगा। इतनी कठिन प्रतिज्ञा। और कहते हैं कि वो जंगल में तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, प्रचार करेंगे और मैं यहाँ पृथ्वी माँ की गोद में बैठ करके उनका भजन करेंगे, ध्यान करेंगे। कहते हैं कि मन के मंदिर में आत्मदेव, भरत ने ये नहीं कहा कि हरिद्वार के मंदिर में या काशी के मंदिर में या मथुरा के मंदिर में या हमारी अयोध्या के पास सरयू तट पे जो मंदिर है उस मंदिर में, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मन के मंदिर में आत्मदेव। आपके मन मंदिर में भी तो आत्मदेव है। मन के मंदिर में आत्मदेव प्रस्तुत है पिछली पूजा को, यानी जो पिछली बार भी पूजा की है मैंने उसकी। मन के मंदिर में आत्मदेव प्रस्तुत है पिछली पूजा को। हे पृथ्वी मैया खोल गोद अपनी, आता है भरत तपस्या। जिस समय तपेगा तप मन में, उस समय राम सन्मुख होंगे और तब ही जीवन में सुख होंगे जब उनसे ज्यादा दुख होंगे। और भरत नंदीग्राम वास लेकर के उन परम पिता परमात्मा का, भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं, साधना करते हैं और उनके ही राज्य को धरोहर समझकर उसकी देखरेख करते हैं। तो भाई हो तो भरत जैसे, जिसके लिए भगवान राम ने हनुमान चालीसा में भी कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। यानी भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। सज्जनों, जो भरत था वो है कोई नहीं। ऐसी बात नहीं है लक्ष्मण भरत से भी जाए, मतलब एक से एक धुरंधर भक्त थे, लेकिन भरत ने जो त्याग किया वो असहनीय है हमारे और आपके लिए, तो सोचने से भी परे है। भरत जैसा अधिकार, भरत जैसा मतलब जो आचरण हम और आप नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्या चीज नहीं है हमारे पास? अगर हम महापुरुषों के आचरणों को अपने जीवन में उतारेंगे तो एक शब्द होगा कि हम भगवान राम की मान रहे हैं, और नहीं उतारेंगे तो दूसरा शब्द है कि राम को मान रहे हैं लेकिन राम की नहीं मान रहे हैं। तो सज्जनों, राम को मानो या ना मानो, लेकिन राम की जरूर मानो। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।